इस वीडियो में दिखाई गई कहानी, पात्र और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, परिवार, समुदाय या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि इस कहानी का किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई समानता हो तो वो केवल एक संयोग मात्र है। ये कहानी केवल मनोरंजन और सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है, ताकि माता पिता के सम्मान और मानवीय मूल्यों का महत्व समझाया जा सके। कृपया इस वीडियो को गलत दृष्टिकोण से ना देखें और इसे किसी की वास्तविक जिंदगी से ना जोड़ें। जय श्री राम दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है इश्क मुबारक। एक ड्रामेटिक लव स्टोरी है ध्रुति और आकर्ष की। आइए सुनते हैं। आईने के सामने बैठी ध्रुति अपने सुंदर से लंबे काले बालों की चोटी गूंथ रही थी। वो धीमे धीमे मुस्कुराते हुए कोई प्यार भरा नगमा गुनगुनाए जा रही थी कि पीछे से कोई कमरे में घुसा। वो आहट से ही पहचान सकती थी, ये कोई और नहीं, उसके प्यारे पति आकर्ष हैं। आकर्ष ने कमरे में घुसते ही अपने बिस्तर पर रखी हुई ध्रुति की साड़ी उठाकर जमीन पर फेंक दी। आकर्ष, कितनी बार कहा है, ये कूड़ा कचरा बिस्तर पर मत रखा करो, समझ में नहीं आता है तुम्हें? ध्रुति, कूड़ा कचरा नहीं है, साड़ी है हमारी, वो भी पूरे 3000 की। हमारे घर से चढ़ावे में आई थी, नीचे क्यों फेंक दी? आकर्ष, दोबारा तुम्हारी कोई भी चीज मुझे मेरे बिस्तर पर नहीं दिखनी चाहिए। ध्रुति, और अगर दिख गई तो क्या करेंगे? ध्रुति अपनी मोटी मोटी आंखों की पलकें चमकाती हुई बोली। आकर्ष गुस्से से उबलता हुआ ध्रुति के करीब आया। वो डर के मारे दीवार से चिपक गई। आकर्ष बोला, अगर नजर आई तो तुम्हें तुम्हारे सामान के साथ उठाकर कमरे से बाहर फेंक दूंगा। और ये किस चीज की इतनी गंदी सी स्मेल आ रही है? आकर्ष अपनी नाक सिकोड़ते हुए बोला, सरसों के तेल की, अभी अभी तो हमने चोटी बनाई है, आप कहें तो आपके सर की मालिश कर दे। ध्रुति चाबुक की तरह अपनी चोटी घुमाती हुई बोली, कोई जरूरत नहीं, गेट लॉस्ट। वो अपनी नाक को हाथ से बंद करते हुए बोला। हैं? का बोले? हिंदी नहीं आती का आपको? ध्रुति अपने ठेठ देहाती अंदाज में बोली। मैंने कहा यहाँ से जाओ और दोबारा मेरे कमरे में बैठकर को फैक्ट्री के लिए जमीन तो मिली ही, साथ ही उनकी फूड मिल्स के लिए हर साल कच्चे माल की सप्लाई मुखिया जी के खेतों से होने लगी। बिरादरी वाले राजी नहीं थे। बाहमन की बिटिया ठाकरों में क्यों ब्याही जाए? बाहमनों में अच्छे लड़कों का अकाल था क्या? लेकिन मुखिया जी को केवल रक्षित राजपूत की शानो शौकत में पल रही अपनी लाडली नजर आ रही थी। ध्रुति भी अधिकतर गाँव की लड़कियों की तरह गृह कला में बेहद निपुण थी, चाहे रसोई हो या सफाई या घर की साज सज्जा। ध्रुति के होते हुए मुखिया जी का आंगन हमेशा गाय के गोबर से लिपा पुता चमकतावा नजर आता था। खाने में कढ़ी पकौड़ी से लेकर दही बड़े तक शायद ही ऐसा कोई पकवान हो जो वो ना बना पाती हो।
लेकिन ध्रुति की किस्मत में गाय के गोबर से लिपा हुआ आंगन नहीं, बल्कि ग्रेनाइट और संगमरमर से चमकते हुए फर्श लुखे थे। उसे कितने भी पकवान क्यों ना बनाने आते हो, लेकिन उसे गांव की गंवार और जाहिल समझकर रसोई में घुसने भी नहीं दिया जाता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ससुराल में उसका शोषण किया जाता था, लेकिन उसकी हरकतों से सब परेशान हो चुके थे। एक दिन ध्रुति रसोई में खाना बनाने गई तो गर्म माइक्रोवेव में बिना ग्लव्स पहने सीधा अपना हाथ डाल दिया और जल गई। उससे भी बुरा हुआ जब उसने वैक्यूम क्लीनर से अपना कमरा साफ करने की कोशिश की और अपनी साड़ी ही वैक्यूम क्लीनर में फंसा ली। शुक्र था कि आकर्ष के अलावा कमरे में कोई नहीं था, लेकिन प्यार से उसे समझाने और वैक्यूम क्लीनर चलाना सिखाने के बजाय आकर्ष उस पर भड़क गया और उसे कमरे से निकाल दिया। तब से तो सबने तौबा ही कर ली और सारा काम नौकरों को ही करने दिया गया। ध्रुति की मासूमियत इतनी हद तक थी कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है ये उसके लिए केवल टीवी सीरियल और फिल्मों के ज्ञान तक ही सीमित था। आकर्ष के आसपास होने से उसे गुदगुदी महसूस होती। वो चाहती थी आकर्ष उसके साथ वैसे ही शरारतें करे जैसी फिल्मों में हीरो हीरोइन के साथ करते हैं, लेकिन आकर्ष को वो अपने आसपास फूटी आंख न सुहाती थी। जब आकर्ष कमरे में नहीं होता तो वो उसकी शर्ट की बाहों को अपनी कमर में लपेट लेती और झूम जाती। आकर्ष उसकी कितनी भी बेइज्जती कर ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी। कारण भी था, आकर्ष के अलावा घर में सभी की चहेती थी वो, चाहे उसकी सास हो या ससुर। सबकी जबान पर पूरे दिन एक ही नाम होता था, ध्रुति का। ध्रुति और आकर्ष की शादी के पीछे भले ही कुछ कूटनीतिक कारण रहे हों, लेकिन रक्षित और उनकी पत्नी शोभा को ध्रुति पहली ही नजर में भा गई थी। इन सबसे ज्यादा प्यारी थी उसे अपनी दादिया सास, यानी आकर्ष की दादी। जल्द ही 80 पार करने वाली चलने फिरने से लाचार दादी की सेवा के लिए 3 नौकर लगाए गए थे। उनका अलग कमरा था। ध्रुति ने सारे नौकरों को हटाकर उनका सारा काम अपने हाथों हाथ ले लिया था। वैसे भी घर का कोई काम उसे करना नहीं होता था, इसलिए पूरे दिन वो दादी जी के आगे पीछे लगी रहती। कभी सरसों के तेल से उनके जर्जर हाथ पैरों की मालिश करती, कभी उनके बचे खुचे सफेद बालों की चोटी में रिबन गूंथती, कभी गर्म पानी करके उन्हें अपने हाथों से मल मल कर नहलाती, उनके नाश्ते और खाने के टाइम उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती। दादी अपनी पतोहू पर वारी जाती। कहते हैं अपनापन इंसान की हर बीमारी दूर कर देता है। कहाँ तो दादी माँ खुद करवट भी नहीं ले पाती थी और अब खुद बिना सहारे के पलंग पर उठकर बैठ जाती थी। ध्रुति दादी की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती थी और दादी भी जी भरकर आशीष देती जाती। खूब नान नान लइका बिटिया खेले तोहरी गोदी में, तोहर सुहाग बना रहे बिटिया। उन्हें क्या पता लइका बिटिया होने की तो नौबत ही नहीं आने देता था उनका पोता। घर में उसे अपने देवर के रूप में एक बहुत अच्छा दोस्त भी मिल गया था, अर्नब सिंह राजपूत, रक्षित का छोटा बेटा और आकर्ष का छोटा भाई। अर्नब ध्रुति का हमउम्र था, इसीलिए दोनों में खूब छनती थी। वो ध्रुति को भाभी कहने के बजाय नाम से ही बुलाता था। घर में इस बात के लिए उसकी खूब डांट पड़ती थी, लेकिन उसके कान पर जूं न रेंगती। पूरे घर में अगर उसे किसी से डर लगता था तो वो था उसका बड़ा भाई आकर्ष। अर्नब शहर के नामी कॉलेज से बीबीए कर रहा था, जिसमें उसकी जरा भी रुचि नहीं थी। उसे तो सिंगर बनना था, गाने गाना उसका शौक था, जिसे वो अपना प्रोफेशन बनाना चाहता था। ध्रुति, इधर आओ मेरे साथ, अर्नब ध्रुति का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला। अरे अरे रुको तो, क्या काम है बोलो। ध्रुति जो दादी के कमरे में पलंग पर चादर बिछा रही थी, गुस्से में बोली। अरे जल्दी आओ, तुम्हें एक चीज दिखानी है। अर्नब की आंखों में शरारत थी।